भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारी घटना सामने आ रही है जिससे देखकर हर कोई हैरान है। जो गिद्ध पिछले कई सालों में हमें नज़र भी नहीं आए, अचानक अयोध्या के मंदिर में बड़ी संख्या में दिखने लगे हैं। गिद्धों का झुंड अयोध्या पहुंच चुका है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो गिद्ध प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, 2000 सालों के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नज़र नहीं आए और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई भगवान श्री राम का कोई चमत्कार है। और यह जब खबर मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनते वक्त हुए वह चमत्कार बताएंगे। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से दो जो विशाल शिलाएं आई थी उसको भगवान श्री राम के मूर्ति की जगह पर नहीं लगाया गया और दूसरे किसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया और कोई दूसरे पत्थरों से मूर्ति को बनाया गया। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, ताकि इससे पता चल जाए कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं। और वीडियो को लाइक कर दें अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो। आप देख रहे हैं गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें। श्री राम का मंदिर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों ने अचानक जटायु के वंशज गिद्ध को आसमान में उड़ते दिखाई देने लगे। अयोध्या में भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त तो सी हो गई थी, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नज़दीक आते हुए अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंच गए हैं। लोग इस पर करिश्मा कह रहे हैं और गिद्धों को देखकर उनकी पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे देखे जा सकते हैं। इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, इतनी बड़ी बात कोई सहयोग तो नहीं हो सकती। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में कोई कहानी थी, मगर दोस्तों आज भी रामायण से जुड़े कई सारे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर देता है। भगवान राम ने जो पुल बनाया था, यानी कि राम सेतु, लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है और उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों के अनुसार पुल को देखकर कह दिया है कि यह पुल कहीं से भी नेचुरल नहीं लगता, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर यह पुल बनाया गया था वह आज भी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रख के वानर सेना लंका पहुंच गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत, रावण खुद की लंका। रावण की लंका आज भी मौजूद है और यह चमत्कार बहुत ही बड़ा सबूत है कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक़ रखते थे और वही जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम ने पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा करने के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी, रावण के शरीर पर जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष से जटायु अपनी प्राण की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में
गिद्धराज जटायु का मंदिर भी है। यह वह स्थान है जहाँ सीता अपहरण करते हुए रावण पुष्पक विमान में सीता माता को लंका ले जा रहे थे और सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा के प्रसंग आता था जब जटायु का भाई संपत्ति ने कहा था कि मेरे पग कमजोर हो गए हैं मगर आँख अभी भी दूर की चीज़ें देख सकती है, इसलिए सीता जी मुझे अशोक वाटिका में बैठी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मानते हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम जल समाधि ले चुके थे तो अयोध्या नगरी सूनी सी पड़ गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब आखेट करने आए थे तब उन्हें ये उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे और उन्होंने इस जगह की खोज करना शुरू कर दिया। तब उन्हें पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 4 स्तंभ के समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम की जन्मभूमि को नष्ट करने वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर के बराबर सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करके वहां पर बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद खड़े कर दिए, जिसकी बाहरी हिस्से में के चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इस राम चबूतरा कहा जाता था। 1949 में बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद को ठीक नीचे से वही मूर्ति निकली थी जब उसे तोड़ा गया था, जिसे सदियों तक राम चबूतरा कहा जाता था। विराजमान थे वहाँ पर श्री राम। बाबरी मस्जिद में राम जन्मभूमि मंदिर से सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब यह सवाल है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल शिलाएं लाई गई थी, जिन्हें शालिग्राम पत्थर कहा जाता है। उनका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया गया मूर्ति बनाने के लिए? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल में उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो रहा था। उसके बाद फरवरी में नेपाल से काली गंडकी तट से 2 शिलाओं को मंगवाया गया और एक शिला 14 टन की थी, दूसरी शिला 27 टन की थी और शुरुआत में इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने जाने की बात सामने आई थी। लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। एक वजह है इसके पीछे राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई जाती हुई आपत्ति। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना यह है कि यह पत्थर की मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कालिंदी और चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या में पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकार ने कहा कि इन शिलाओं से तस्कना और संभव नहीं है, उससे मूर्ति बनाना भी संभव नहीं है। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनीय शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी क्योंकि वजनी शिला जो 27 टन वाली थी वो उपयुक्त नहीं पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल पर ही रखा गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई है। मूर्ति का चयन करके गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में 2 सबसे बड़े विशाल मंदिर बने हैं और इसका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अयोध्या का जो राम मंदिर की जमीन थी वह बहुत ज़्यादा विवादित थी, पर
कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही यहाँ पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने आप को राम भक्त मानते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी में। जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।